नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अम्बुज झा और आज हमारा विशेष प्रोग्राम मुखिया जी है मैदान में, क्योंकि पंचायत चुनाव के निपटे अभी 3-4 महीने हो चुके हैं। हर पंचायत में सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ ग्रांट दिया गया है, चाहे मनरेगा के लिए, चाहे किसी न किसी प्रकार के दिया गया है। अब मुखिया जी सब मैदान में आ चुके हैं। आज हम जिस पंचायत में आए हैं उस पंचायत का नाम है टकटायर पंचायत। ये वही पंचायत है जहाँ पर पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ थी, वो समस्या हमारे दर्शकों ने देखी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे उम्मीदवार जीते हैं, महिला, एक सशक्त महिला उम्मीदवार जीती हैं, उनके पतिदेव उनके कार्यकर्ता हैं जो सारे काम देखते हैं। तो आज उनसे ही मुलाकात करना है पवन लाला जी से। पवन लाला जी शायद हमारे चैनल पे या हमारे दर्शकों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये बहुत ही एक सशक्त कार्यकर्ता हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। आज इनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3-4 महीने में आपने कौन कौन से कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य थे जो जनता को ज़्यादा ज़रूरी थे, आपने सबसे पहले किए। नमस्कार लाला जी। जी नमस्कार। तो लाला जी, जैसा कि हमें पता है कि आप एक बहुत कर्मठ हैं, आप काम के प्रति भी हमेशा, जैसे हम मिलते थे तो काम के प्रति आपकी बातचीत होती रहती थी। तो पिछले 3-4 महीने में जब से मुखिया जी ने पदभार संभाला है, कौन कौन से काम आपकी पंचायत में हुए हैं? ये सच ये है कि शुरुआती दौर में तो हम लोगों को पूर्व के मुखिया जी के द्वारा जो काम सब लिया गया था उसी काम को करना था, चूँकि उससे एक्स्ट्रा हम कुछ काम कर नहीं सकते थे। तो मैंने उनका जो लिस्ट देखा तो मैं देखा कि उसमें मैक्सिमम काम ऐसा लिया गया है जो समझिए सरकार के पैसे को कुएं में फेंक देना है, दुरुपयोग करना है सर। दुरुपयोग करना है। जैसे एक था सोपर्स पॉइंट से पोखरौनी सीमा तक था नाला लेना, वहाँ कहीं ज़मीन है ही नहीं, वहाँ वैसा था। एक दूसरा था जो SH 75 से सिरहुल्ली गांव में रेलवे लाइन तक नाला बनाना। मेरा यह है कि जो उस गांव में भर भर ठेहुन पानी लगा हुआ है, वही जो जिस गांव पे आपने कहा था कि 90 दिन में, वहाँ की जनता ने 180 दिन का आपको कहा था अल्टीमेट, तो उस गांव में नाले का निर्माण के लिए गए थे। हाँ, तो हुआ क्या, जो ऐसा योजना सब था तो मैंने उस काम को ब्लॉक कर दिया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, जो मैं आपसे वादा किया था और जनताओं से वादा किया था कि मैं शायद 90 दिन में इस काम को कर दूंगा, नहीं तो मुखिया गिरी छोड़ दूंगा। हाँ, बिल्कुल आपने वादा किया। जब ये मुझे इस बात का आया कि जो मुझे मिला कि अब आप काम कर सकते हैं, तो मैं सर्वप्रथम उस गांव में गया और जिस होकर के नाला निकालनी है वहाँ गया, लोगों के बीच चर्चा किया। सारे गांव के लोग तो खुश थे, लेकिन जिस होकर के नाला जाना है उधर के लोग नाखुश हो गए कि जो नहीं, इस होकर के हम नाला क्यों जाने देंगे। मैंने कहा कि ये तो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन होकर के यहाँ एक बहुत बड़ा डबरा है, डैनी डबरा उसको बोलते हैं, उसमें जाएगा। तो कुछ लोग कहे कि नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे। फिर मैं गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों को लिया और उन लोगों को लेकर के गया। उन लोगों को भी यही बात कही गई। पुनः मैं उस पर अटैम्प्ट किया और अपने उस गांव में जितने 6 वार्ड मेंबर हैं, उस 6 वार्ड मेंबर और वार्ड सचिवों को लिया और उन लोगों को लेकर के गए। उस दिन तो लड़ाई झगड़ा की नौबत आ गई। केवल 2-3-4 लोग, मैं 2-3-4 लोग आपसे लड़ने तैयार थे, जो समझिए शायद उनको कहते हैं कि जो समझ की उनकी कमी है। मैं शरारती तत्व कह सकते हो। नहीं, स्वार्थी नहीं है वो, शरारती, हाँ शरारती कह सकते हैं। उसकी समझ में कमी है कि नाला के नीचे से यदि गंदगी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं उसमें अभी तक सफल नहीं हो सका हूँ। उसके बाद में मैंने वहाँ की जनता को कहा कि आप जो है ना, मुझे एक आवेदन लिख करके दें जो मैं इसको आगे ले जाऊँ। कल मुझे आवेदन मिल चुकी है। अब मैं उस आवेदन को जा रहा हूँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिख रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय आप जो है सो इस पर में निर्णय लें और प्रशासनिक कार्रवाई करें। प्रशासनिक कार्रवाई कर हमको उस नाला के लिए, जिससे वो नर्क का जो ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, उससे लोगों को निजात मिले, इसके लिए हमको प्रशासनिक बल मिले और मैं उस काम को कर लूँ। मतलब अगर सरकार के द्वारा या DM साहब के द्वारा आपको प्रशासन की सुरक्षा के मद्देनज़र देखा जाए तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं? नहीं, तुरंत मैं काम कर दूँगा। मैं जो बोलता ना वही करना। चलिए, मतलब सरकार को भी एक गुजारिश है, मतलब हमारे द्वारा ही, क्योंकि मुखिया जी भी एक यहाँ के आम नागरिक होते हैं। कुछ शरारती तत्व होते हैं, कुछ पुराने मुखियाओं के जो चमचे कहते हैं वो भी होते हैं, वो नए मुखियाओं को काम नहीं करना देते। पर सरकार से भी ये गुजारिश है, अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि गांव के विकास का बात है, एक पंचायत के विकास की बात है। तो मुखिया जी, और कौन कौन से कार्य वहाँ पे हुए हैं? और जैसे देखिए, मनरेगा से आप मेरे घर के सामने अभी आप देख सकते हैं एक नाला बन रही है।
नाला में मैंने 16 इंची पानी का बहाव दिया है, जिससे 25 एकड़ का ज़मीन यहाँ जल जमाव से एकदम ग्रस्त था, जो जल जमाव से यहाँ ये हो जाएगी। और सड़क भी डूब जाती थी, बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुस जाता था, सारे गरीब लोग तबके के लोग होते थे। और इस नाले का कहीं निकासी भी दी है? जी, उसका निकासी है, रेलवे कैंपस होकर के पानी यहाँ बहा करता है और रेलवे कैंपस तक हम पहुँचा देंगे, जहाँ से वो निकासी वहाँ से चली जाएगी। चलिए, मतलब बाढ़ का पानी आपके पंचायत में ना रुके। नाले तो हर पंचायत में बने होते हैं, कभी छोटे मोटे नाले होते हैं, परंतु वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब बरसात आती है निकासी कहीं होती नहीं है। तो सरकार के ऊपर जो लोग कहते थे कि मुखिया को पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है, मुखियाओं को पढ़ा लिखा इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सारी समस्या की जड़ को ख़त्म करने के लिए पढ़ा लिखा मुखिया आपके यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मुखिया जी, अभी और आने वाले टाइम में कौन कौन से काम चलेंगे आपके यहाँ पे? अभी आप जा कर के देखें, हमारे गांव का पश्चिमी सीमा है पर में एक तालाब है जो नव की पोखरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ से उस एसएच नहीं, वो आरडब्ल्यूडी की सड़क है, वहाँ के जोड़ने वाली एक सड़क बन चुकी है, जो ये अय्यारी जो रोड जाता था ये? हाँ। तो उसमें एक मैंने बाढ़ सुरक्षात्मक बांध, जो बांध का भी काम करेगा और वहाँ से लोगों को निकलने के लिए वो सड़क का भी काम करेगा। पहले जब लोग कमतौल जाते थे वो तो हाईवे से होके जाते थे, क्योंकि रोड तो बहुत टूटा हुआ था। नहीं, तो उधर से निकलने के लिए हमने उसका को करवा दिया है। फिर ये मैंने कहा था कि मेरा काम, बहुत सारा काम है कि बाहर से लूट करके लाना, विभिन्न विभागों में जाना, अपने पंचायत के विकास के लिए करना। तो 2 किलोमीटर सड़क बन करके तैयार है उद्घाटन के लिए, लोग तो चल रहे हैं, उद्घाटन के लिए तैयार है, शायद ये 20 या 22 के बीच में उद्घाटन है उसका। जो 2 किलोमीटर सड़क वो नव की पोखरा तक जाने के लिए और अहियारी के सीमा रही टोल तक जाने के लिए सड़क बन के तैयार है। बहुत बड़ी मुखिया जी ने बात कही है, 2 किलोमीटर की सड़क, ये बहुत बड़ा पंचायत में एक योगदान हुआ है, क्योंकि शायद ये 10 साल पहले भी कर सकते थे जो पुराने मुखिया थे, परंतु उन्होंने करने पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पैसा बटोरने पे ही ध्यान दिया। इसके अलावा और भी मनरेगा से 4-5 कामें हैं जो अभी चल रही है। और देखिए, जो मैं जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, हालांकि कुछ बिचौलिए टाइप के लोग हैं, उनसे मुझे दिक्कत भी है। उनसे मुझे क्या दिक्कत है, उनको मुझसे दिक्कत हो रही है, जो उनको हो रहा है कि जो ये डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं तो हर एक को कहता हूं कि मुझे विकास करने दो, अगले बार वैसे संभवतः ये पंचायत रिजर्व हो जाएगी। जैसे कि पुरानी पत्ती चलती थी, लोग सोच रहे हैं वैसी पत्ती चला दे, वैसे चलती रहे। हाँ, जिसको मैं करने के लिए तैयार नहीं। बहुत ईमानदारी की बात करी है कि पवन लाला जी वैसे ही अपने पंचायत ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। ये ईमानदार आदमी है, ये एक बिचौलिए जो हो सकता है इनके पुराने कुछ गांव के में जो चुन के आ चुके हैं, वो हो सकता है कि पुराने टाइम में रहे होंगे, उनको शायद वो कुछ खाने पीने की आदत थी कि हर में से कमीशन खाना, मटेरियल घटिया देना। अच्छा, मटेरियल की बात आई है, आप जो नाले का निर्माण करवा रहे हैं, इसमें कौन सी ईंटें लगाई गई हैं, अच्छी वाली या पंचायती ईंटें? अब मैं बता रहा हूँ, जो सरकार ने जो ईंट का रेट तय कर रखा है, हम लोगों ने मांग भी रखा है कि आप जो रुपया देते हैं उससे किसी भी कीमत में, लिखते तो हैं 1 नंबर ब्रिक, लेकिन 1 नंबर ब्रिक नहीं हो पाती है। मेरे सामने आपका मटेरियल रखा हुआ है, वहाँ आप जाएंगे रोड पर देख लें, मेरे 50 मीटर दूर है। लेकिन तो वो मैं सबसे अच्छी क्वालिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मध्यम में मैं निश्चित हूँ। जो आपके सामने है, ये मैं ये कहूँगा कि आपके सामने है, जो उसको आप देख लें। आने वाले समय में अपने जो आपने काम किए हैं, जनता को, क्योंकि बहुत सारी जनता गरीब है अभी भी मैं आपके पंचायत में जाते हैं तो पक्के मकान बहुत कम है, आज भी गरीब लोगों के पास कच्चे मकान हैं जो शायद उनको पिछले बार भी नहीं मिल पाए थे। तो क्या इंदिरा आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट होती है वो जा चुकी है आपके पंचायत से? प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट तो पूर्व वाली ही है जो अभी चल रही है, और उसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिल रहा है। और बीच में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सरकार का एक निर्देश आया था कि आप फॉर्म लें मुख्यमंत्री आवास करके, और उन लोगों को हम देंगे। लेकिन कोरोना की समस्या बढ़ने लगी और 7 तारीख को उसको बंद कर दिया गया। तो जितनी भी फॉर्म ली गई वो अभी तक रखी हुई है यहाँ, और भविष्य में भी जो फॉर्म और मिलेगा, हम लोगों को टाइम मिलेगा और सरकार के द्वारा जो मांगा जाएगा तो सारा फॉर्म हम दे देंगे। और टाइम अगर दिया जाएगा तो और भी लोग जो फॉर्म जमा करना चाहेंगे उनका फॉर्म लेकर के हम उनको दे देंगे जांच के लिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ मिले। सर, लाभ तो मिलेगा, परंतु जैसे पत्ती बिहार हम देख रहे हैं पुराने टाइम में भी और अभी भी बहुत सारी पंचायतों में है,
ये जो 20,000 का जो लेन देन होता है ये भी चलेगा क्या? नहीं, मैं देखिए, ये तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को 100% नहीं मिटा सकता, लेकिन कम तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और संभवतः लोग मुझसे इसी बात के लिए नाराज़ हैं, उस बिचौलिया टाइप के लोग इसी बात के लिए नाराज़ हैं कि ये जो है उस पर में अंकुश लगा रहे हैं। ये डायरेक्ट जनता को जाकर कहते हैं कि तुम रुपया नहीं दो, तुम रुपया नहीं दो, और तब भी कुछ लोग ठगा जाते होंगे तो मैं उनको उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपना मैं तो रुपया उसके खाता में गया और ठगा ही जाएंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा। और शौचालय योजना की भी कुछ नहीं, शौचालय के लिए 2.5 साल से उस पोर्टल नहीं खुला है। बहुत सारे लोग शौचालय बना करके तैयार रखे हुए हैं, वो नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने रखा है। दूसरी बात रखा है हम लोगों ने कि नहीं, आप रेट का रिवाइज कीजिए, जिससे मटेरियल्स का रेट जो है वो आकाश छू रही है और आपका रेट कम है, इसके चलते लोग जो है सो वो काम करने में प्रॉब्लम है। सरकार के द्वारा जो 12,000 दिए जाते हैं उसमें शौचालय नहीं बन पाता, क्योंकि 10,000 11,000 तो ईंट का रेट है। हाँ, वो रेट का रिवाइज करें, उसमें भी करें, योजना करने के लिए भी मनरेगा में भी जो उनका जो स्थिति है, जो रेट आ रही है वो कह रही हैं कि नहीं, आप घटिया किस्म का ही काम कीजिए, जो उचित नहीं है। सरकार के द्वारा भी कहा जाता है कि मतलब बढ़िया रेट नहीं देंगे, घटिया ही रेट देंगे, घटिया मटेरियल लगाएंगे। हाँ, यही बात ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा रेट नहीं दे रहे हैं, रेट निश्चित रिवाइज कीजिए। ये थे जो टेक्टार पंचायत के जो मुखिया जी हैं, महिला मुखिया हैं, सशक्त मुखिया हैं, उनके पति हैं जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं इसके लिए, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। जब ईंटों की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप क्वालिटी चेक कर लीजिए, जो सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसी में करना पड़ेगा। तो मुखिया जी के साथ मिलते भी रहेंगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि मुखिया जी बहुत ही अच्छे विचार के हैं यहाँ के और बहुत सारे काम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जनता से आग्रह है कि जो भी काम मुखिया जी के द्वारा किया जाता है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस काम में बाधा मत। जैसा कि हमारा आज प्रोग्राम रहा है, टेक्टार पंचायत में मुखिया जी से बातचीत करी है। मुखिया जी जिन्होंने एक वादा किया था, अभी वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि गांव के कुछ शरारती तत्व हो या कैसे भी हो, परंतु जिनसे हम मिलने आए हैं ये चांद बाबू, जो पिछले 10 साल से मुखिया के प्रतिनिधि थे, क्योंकि इनकी माताजी मुखिया थी और माताजी तो शायद काम के लिए नहीं जा सकती हैं, परंतु कामकाज जो देखते थे चांद बाबू देखते थे। चांद बाबू चुनाव के बाद शायद कुछ कहीं गायब हो चुके थे, परंतु आज चांद बाबू निकल चुके हैं। आज चांद बाबू से मिल भी चुके हैं और चांद बाबू से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पंचायत में पिछले जो 4 महीने में कामकाज जो चल रहे हैं, इस कामकाज की क्या दिशा निर्देश है, क्योंकि मुखिया रहे हैं, इनके सारे ज्ञान होंगे, इन्होंने काम करवाए हैं। तो आइए चांद बाबू से मुलाकात करते हैं। नमस्कार चांद बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो हमारा क्वेश्चन आपसे है कि पिछले 4 महीने से आप कहाँ गायब थे, पहले ये बताएं। नहीं, हम गायब नहीं, हम समाज के बीच में रहते हैं। समाज हम तो पहले भी कहे हैं आपको, आपके चैनल से कई बार आपसे बातचीत हुई है। 24 घंटा हमारा दरबार खुला रहता है, समाज सेवा करते रहते हैं। दरबार खुला रहता है, परंतु आपके सबसे बड़ी समस्या जो है आप फ़ोन कॉल नहीं उठाते, इसकी क्या बहुत दिक्कत है? बीच में कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी, इसीलिए। तबीयत खराब थी आपके पंचायत में पिछले 4 महीने में जो काम काज चल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या, क्योंकि आप विपक्ष हैं, कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं? 4 महीना में जो काज हुआ है वो समाज के बीच में काज हो रहा है, ठीक है। समाज इसका आकलन कर रहे हैं, नाप तोल मापदंड कर रहे हैं। हमें भी खबर मिलती रहती है, लोगों ने आके कहा कि जो आपने किया है वो काम नहीं हो पा रहा है। उसका कारण भी है, आप कवरेज भी, चुनाव कवरेज भी अच्छे तरीके से किए थे टेक्टार पंचायत का। तो यहाँ के जो मतदाता मतदान किया था चुनाव में, तो मुखिया बनने के लिए दिल से अगर मतदान किया था तो 2 उम्मीदवार के बीच में वो मतदान किया था। एक रोशन खातून जो मेरी माँ, और दूसरा रूबी खातून जो पति मोहन पासवान के। और आज जो निर्वाचित मुखिया है उनको वंदना कर्ण जी, हमारी मुखिया जी जो है, उनको अगर मतदान मिला या 1800 मत मिले, वो ज़बरदस्ती मजबूरी में और झूठ फरेब बोलकर लोगों को झूठा वादा करके उन्होंने लोगों को मतदान करने पे मजबूर कर दिया और वो मुखिया इस तरह से बन गई है। और जब से निर्वाचित हुई है, हमें नहीं लगता है कि मुखिया जी हो या मुखिया जी के पति को अपने बुद्धि विवेक से काम करने दिया जा रहा है। क्योंकि निर्वाचन होने के बाद जब से निर्वाचित हुई है मुखिया जी, तो ऑटोमेटिक उनके ऊपर हावी कुछ उनके लोग होंगे, अपने लोग होंगे, सपोर्टर होंगे या समर्थक होंगे, अभिभावक के रूप में होंगे। वो लोग उनको अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करने दिया जा रहा है।
हाँ, हमें ये अभ्यास हो रहा है कि उनको अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं होने दिया किए जा रहा है। कौन सा ऐसा काम है जिस पे आपको लग रहा है कि अपनी बुद्धि विवेक से नहीं हो पा रहा है, किसी और की बुद्धि विवेक से काम? इसलिए कि चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, जो भी वादा किया था उसका उल्टा काम कर रहे हो। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की थी। आज आप जाके सर्वे कर लीजिए। तो आप मानते हैं कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार आपके राज में था? एकदम नहीं, हमारे राज में नहीं था। आप कैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त की बात अगर लाला जी कर रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी ना, तो जो भ्रष्टाचार अगर मेरे राज में भी अगर कुछ होता था उसे दुगुना पैमाने पे हो गया है। आज मिसाल में ले लीजिए, आप चाहे आवास योजना हो, कहा था कि निःशुल्क मिलेगा, लेकिन आज जाके पता कर लीजिए आप, एक एक लाभुक से ब्लॉक से सूची मिल जाएगा कौन कौन लाभुक को क्या क्या मिला है, लाभ मिला है, कितने पैसा लिया गया है, वो आपको सबूत मिल जाएगा। आज लाभुक से जब अभी तो शायद आवास योजना की लिस्ट ही गई है, अभी तो शायद लाभुक को मिले भी नहीं होंगे पैसे। तो आपके टाइम में भी जब हमने ये बात करी थी तो हमें पता चला था कि यहाँ पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये आवास योजना में लिया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है तो आपके समय में भी था? नहीं, हमारे यहाँ 20,000। सड़कों की आपने बात करी है, आपने वादों की बात करी है। सिरौली की जो सड़क थी वहाँ पे नाले पानी लगता था, शायद वो सड़क से लेके वो सारा सिस्टम आपके टाइम में ही बना था। क्या आपने उस टाइम में नहीं सोचा कि यहाँ पे नाले की ज़रूरत है? आज मुखिया जी तो कह चुके हैं कि मैं नाला बनवाने जाता हूँ, लोग नहीं बनाने देते हैं। तो क्या आपके समय भी यही चलता था? मेरे समय में वो पंचायत समिति की योजना से पारित था। योजना का क्रियान्वयन भी ये मुखिया जी के पति जो अभी हैं पवन लाल कर्ण जी, वही कार्य किए थे। और उसी टाइम में एक विवाद हो गया था, आपसी विवाद हो गया था, जिसके कारण वो नाला का निर्माण बाधित हो गया। हाँ, और उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि मैं जीतने के बाद 90 दिन के अंदर में ये समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने भी कहा था कि ये मामला चल रहा है आपस में, जब तक वो आपस में निर्णय नहीं होगा, आपस में लोग समन्वय नहीं बनाएगा, वो नाला का निर्माण होना असंभव है। लेकिन उन्होंने जो वादा किया, हाँ, और 90 दिन आज देख लीजिए कि कितना दिन हो गया। अगर वो मुखिया जी के पति अगर चुनाव में वादा किया है, ईमानदारी से लोगों से मत लिया है, तो उनको चाहिए था कि उनको वादा पूरा नहीं कर सके, उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ठीक है, एक। और जब से निर्वाचित हुआ मुखिया जी के कार्य शुरू हुआ है, आज जन वितरण प्रणाली का ये मामला है कि सारे जन वितरण प्रणाली को जाके देखिए तो कोई 100 रुपया अंत्योदयधारी से ले रहा है, अंत्योदय का माल देने में कोई 120 ले रहा है। रेट माने ये यहाँ जो है ना, हमको लगता है कि सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। और इसका कारण हम पहले बता चुके हैं कि मुखिया पति या मुखिया जी को अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों से अगर 100-120 रुपये लिए जा रहे हैं, ये सिलसिला कोई नया तो शुरू नहीं हुआ होगा, 3 या 4 महीने में नहीं शुरू हुआ होगा, ये पहले भी शुरू हुआ होगा। कोरोना समय से जो सरकार डबल राशन दे रही है, शायद उस टाइम से शुरू हुआ होगा। नहीं, हमारे यहाँ एक रेट फिक्स होता था, वही सारे डीलर बांटेंगे, है ना। रेट कौन फिक्स करता था, आप करते थे या सरकार करती थी? एमओ आपूर्ति पदाधिकारी। लेकिन यहाँ सबको दरकिनार करके आपने तो सुना है कि राशन वितरण से एमओ खुद रिश्वत लेते हैं हर महीने। अब रिश्वत लेते तो जन वितरण प्रणाली को बताना चाहिए कि हमसे रिश्वत ले रहा है, इसीलिए हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं। जांच जब आती है तो उसको बताना चाहिए, या प्रतिनिधि को बताना चाहिए, वार्ड मेंबर हो, मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधायक जी के पास रखना चाहिए कि हमसे कमीशन मांग रहा है, हम कहाँ से दें। लेकिन आज एक पंचायत में एक डीलर 100 रुपया अंत्योदयधारी को ले रहा है और एक डीलर 120 रुपया ले रहा है। इसके मतलब क्या है कि जन वितरण प्रणाली मुखिया जी के कब्जे से दूर है। और इसका कारण वही है कि मुखिया प्रतिनिधि हो या मुखिया जी को अपने बुद्धि विवेक से काज करने नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि के बारे में हमारी जब बात हुई है तो मुखिया जी ने कहा कि हमारे पास कोई जनता आज तक शिकायत लेकर नहीं आई है, किसी ने आवेदन तक नहीं दिया है। क्या आपके टाइम में शिकायत या आवेदन आते थे आपके पास? जी, मेरे पास शिकायत आते थे। आप उस पर कार्रवाई करते थे? कार्रवाई करते थे जाके, और कार्रवाई करके संतुष्ट कराते थे। लेकिन आज मालूम पड़ा है कि मुखिया जी का कार्यालय कोई चौर में निकासी में सामुदायिक भवन है, जहाँ लोग जाने से भी कतराएंगे। ऑटोमेटिक है कि वो बाद में है। हाँ, उनको चाहिए था कि एक मार्केट में कहीं एक अच्छे ऑफिस बनाना चाहिए कि लोग जाके शिकायत भी अपना करते हैं। सरकार के द्वारा कहीं ज़मीन नहीं दी गई है, कहीं अभी तक कोई भी पंचायत भवन नहीं बनाया गया है। अभी सरकार जब बना के देगी वो तो तब चलेगी। आपको पहले भी बता चुके इंटरव्यू में कि यहाँ रकबा कमी है टेक्टार मौजे में।
सिरुल्ली और मधुपुर में हम लोग रकबा निकाल के खाता खेसरा दिए थे। अभी मुखिया जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुखिया जी बताएंगे इसके वो तो बाद। कोई डबरा है 10 कट्ठे का, उस डबरे को वो अवरा डबरा के चक्कर में रहेंगे तो ये 5 साल फाइनल हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि पंचायत भवन सरकार भवन बन पाएगा। चलिए, अब 4 महीने की अगर बात करें, आप अपनी जनता से मिलते भी होंगे, आप चुनाव हार चुके हैं, तो जनता इस समय आपको कैसा, जो आप बातचीत करते हैं तो क्या आपको मैसेज देती है? जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो उसकी क्या दिशा निर्देश रहेगी? चुनाव में क्या आप भागीदारी लेंगे? अगर लेंगे तो क्या जीतने की कितनी उम्मीद है आपको इस बार? अभी तो चुनाव तभी है नहीं, लेकिन जनता मालिक जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग गलत डिसीजन ले लिए, ठीक है, या गलत हो गया। हाँ, अफसोस कर रहे हैं। और आप ही के द्वारा ये मालूम हुआ कि नपकी पोखर का 2 योजना की मुखिया पति जी बोल रहे हैं कि हम बाहर से लाते हैं। 2 योजना के बारे में बोला कि रोड फाइनल हो गया, ढलाई फाइनल हो गया, लोग आवाजावन चालू है। 22 तारीख को उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। तो हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से, अपने दर्शक, आपके चैनल के माध्यम से हमारे दोस्त फ्रेंड या आपके दर्शक जो भी सुनते हैं उसको, आपकी जनता भी हो सकती है। हाँ, मेरी जनता भी हो सकती है, मुखिया जी को या मुखिया जी के पति को बताना चाहिए कि ये योजना हम लोग के द्वारा माननीय पूर्व विधायक फराज फातमी के अनुशंसा से कराया गया। इसमें मुखिया जी या उनके पति का कहाँ से? आपने तो कांग्रेस वाली बात कर दी, योजनाएं तो हमने पास करवाई हैं, बना रहे हैं बीजेपी वाले। हमारे रीजन में कार्य शुरू हुआ है, हमारे रीजन में कार्य शुरू हुआ है। ठेकेदार से जाके पूछ लीजिए, विभाग से पूछ लीजिए कब कार्य शुरू हुआ, कब योजना लाया गया, कब योजना का शिलान्यास हुआ। हाँ, और क्या वो योजना आपके समय में पूरी हो चुकी थी? हाँ जी, क्या वो योजना आपके समय में पूरी हो चुकी थी? वो सड़क बन चुकी थी? काज की शुरुआत हो चुकी है। तो मुखिया जी ने भी यही कहा कि पुराने मुखिया जो काम थे वही काम मैं कर रहा हूँ अभी। हो तो कर ही रहे, लेकिन ये हमारे द्वारा लाया गया। हाँ, और एक बात और कि मुखिया पति जी जो है वो समाज सेवक नहीं, वो ठेकेदार हो सकते हैं। समाज सेवक नहीं हो सकते। वो आज भी ठेकेदारी के रूप में लोग उनको महसूस। समाज सेवक तो कोई भी हो सकता है, आम नागरिक भी समाज सेवक हो सकता है। समाज सेवा करना एक अलग भावना होता है लोगों के अंदर। उनके अंदर ये भावना नहीं है, वो ठेकेदार है। कल भी हम बोले थे और आज भी बोलते हैं, पद मिल गया है। हाँ, हम उनकी वाइफ मुखिया है, हमारी भी मुखिया है। हाँ, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो ठेकेदार बन सकते, समाज सेवक नहीं बन सकते। कि उसका जो व्यवहार देख रहे हैं, 4 महीना का कार्यकाल देख रहे हैं, वो हमको नहीं लग रहा है समाज का सेवा करने के लिए वो इस पद पे आए हैं या जो वादा किया वो पूरा कर पाएंगे। उसका उल्टा काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है उल्टा हो। चाहे जन वितरण प्रणाली हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सारा चौपट होता हुआ। एक नाले का निर्माण हो रहा है, जिसके नाले में बताया गया कि वो रेलवे पुल के पास या रेलवे के द्वारा कहीं भी वो नाले को निकासी दिया जा रहा है, तो वो उस नाले के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? नाला जो भी हम पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि नाला सबसे पहले ज़रूरी है, हर एक नाला। और एक आप ही के माध्यम से हमको पता चला कि मेरे द्वारा पास किया गया टेक्टार सुपर पॉइंट से लेके पोखरौनी सीमा तक, वो बोले कि ये नाला के कोई आवश्यकता नहीं है या ज़मीन नहीं है। उस नाले को अगर टेक्टार में सर्वे करवा लीजिए मार्केट में, उस नाले की इतनी आवश्यकता है, क्योंकि अभी 1 माह के बाद आइएगा, भीषण बारिश होगी और देखिएगा स्टेशन मार्केट का क्या नर्क हाल होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाले की आवश्यकता है। हो सकता है कि नाले की आवश्यकता पिछले 4 महीने में ही थी, इससे पहले इस नाले की आवश्यकता नहीं थी, इससे पहले शायद बारिश नहीं आई थी। चलिए, चांद मुखिया जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत अच्छी इन्होंने बातचीत करी, तीखी टिप्पणी करी, विपक्ष अपनी भूमिका पूरी निभा रहे हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि जनता मुखिया जी की बात से कितना सहमत है और चांद बाबू की बातों से कितना सहमत है। जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।